अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया हसन है और मैं किंग एडवर्ड बैच 2014 टू 2019 की ग्रेजुएट हूँ। डॉक्टर अब्बास साहब ने अभी रिसेंटली एक मसले को पॉइंट आउट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रिसेंटली हमारे इंटरव्यूज़ और इंडक्शंस हुई हैं वो मेरिट बेस्ड नहीं है। उसके साथ मैं भी बहुत हद तक इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मैं भी चिन्योट की रेजिडेंट हूँ और जब मैं हाउस जॉब कंप्लीट करके आई थी वापस, तो मुझे भी यही लग रहा था कि बेस्ड ऑन माई डोमिसाइल एंड माई मैट्रिक एंड एफएससी मार्क्स, और मेरी ग्रेजुएशन भी किंग एडवर्ड की है, जो हम शुरू से ही सुनते आते हैं कि क्रीम ऑफ द क्रीम है हम, तो मुझे तो शायद प्री फ्री मिलने में कोई मसला नहीं होगा। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने फरवरी में इंटरव्यूज़ दिए थे एड हॉक के लिए। तो उस टाइम पे मेरी इंडक्शन नहीं हुई। मैंने जब लिस्ट देखी तो आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड के मेरिट क्राइटेरिया क्या था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे तो मैंने इतना ज़्यादा इस बात पे गौर नहीं किया। मैंने यही सोचा कि शायद मेरी इंटरव्यू में या मुझ में ही कोई कमी होगी। रिसेंटली दोबारा हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं रिसेंटली, लेकिन अब जो लिस्ट लगी है उसमें तो कंफर्म मुझे पता है कि जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स हैं जिनके मैट्रिक के मार्क्स एफएससी के मार्क्स मेरे से कम हैं, और आई डोंट नो अबाउट देयर एमबीबीएस मार्क्स, लेकिन एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट जो है उसके ऊपर हम अगर दे रहे हैं किसी प्राइवेट ग्रेजुएट को या फिर किसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को, तो हमें उस चीज़ को जस्टिफाई तो करना चाहिए कि हम किस बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। कि इस तरह से तो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यही सोचा होता है कि हम मेहनत करके इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, वो तो बहुत ही डिस्करेज होते हैं। उनको तो एक ही मतलब समझ आएगा कि ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे और रिकमेंडेशन की बेस पे काम होना है, आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम दर्श देना चाह रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरिट पे सिलेक्शन हुई है, तो हमें एटलीस्ट लिस्ट दिखाई जाए और हमें वो मेरिट जो है वो सबके सामने लाया जाए कि किस बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेशन की है, जो कि मुझे अच्छे से मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो सिलेक्शन बिल्कुल भी मेरिट पर नहीं हो सकती। तो काइंडली इस चीज़ को देखा जाए और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि ये क्या मसला है और इसको हल करने की कोशिश करे।